हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। और मेरा क्वेश्चन बहुत इजी है कि अगर आपके पास एक डर्टी क्लॉथ है जिसमें कि काफ़ी मैल लगा हुआ है, तेल भी लगा है, ग्रीस भी लगा है, सब कुछ लगा है, और अगर हमें उसे क्या करना है, क्लीन करना है, तो आप इसे क्लीन कैसे करेंगे। तो आपका आंसर होगा, सर हम पानी लेंगे, पानी में हम जो है वॉशिंग पाउडर डालेंगे, वॉशिंग पाउडर, और धोएंगे। तो मैंने पूछा अगर आपसे कि वॉशिंग पाउडर डालने पर भी अगर ये क्लीन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, तो आपका आंसर होगा, सर पानी को गर्म भी कर दीजिए। अगर आप पानी को गर्म कर देंगे तो ये और आसानी से क्लीन हो जाएगा। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है कि जब हम कपड़े धोना होता है तो पानी में हम वॉशिंग पाउडर मिला देते हैं, पानी को गर्म कर देते हैं, जिससे कपड़ा अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, होता है क्या है कि जब हम पानी को ऐसा करते हैं तो इसमें हम जो वॉशिंग पाउडर मिला रहे हैं, तो मतलब वो हम क्या कर रहे हैं, उसे इम्प्योर कर रहे हैं, तो हम इसमें इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। ठीक है, और ये हम इसे क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम वाटर में, ठीक है, या लिक्विड में का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है ना। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, साथ ही पर इम्प्योरिटी मिलाने से भी सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर और इम्प्योरिटी मिलाने पर, दोनों ही चीज़ें करने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। और जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है तो जो हमारा क्लॉथ होता है, जो हमारे कपड़े होते हैं, उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर सरफेस टेंशन डिक्रीज होने के कारण छोटे छोटे होल्स के अंदर, कपड़े के फाइबर्स के होल्स के अंदर भी पानी चला जाता है और वहाँ से डर्ट को और डस्ट को रिमूव कर देता है। ठीक है, इसीलिए कपड़े जो है क्लीन दिखते हैं। तो आप आगे के लिए ध्यान रखना कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है और इम्प्योरिटी मिलाने से भी सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, और ये क्वेश्चन ये है कि जो हॉट सूप होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है ना। हॉट सूप जो होता है, इट इज़ मोर टेस्टी देन कोल्ड सूप। ठीक है, देन कोल्ड सूप। ऐसा क्यों? एक्चुअली में जो हॉट सूप होता है, ठीक है, इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लेस हो जाता है। तो ये ज़्यादा फैलता है, इट मोर स्प्रेड मोर। तो ये क्या हो जाता है, हमारी जीभ में और भी ज़्यादा फैलता है, जिसके कारण हमें और भी ज़्यादा टेस्ट मिलता है, मोर टेस्ट। ठीक है, वहीं पर अगर सूप कोल्ड होगा तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, मोर हो जाएगा, तो इट विल स्प्रेड लेस। तो जब ये लेस स्प्रेड होगा सो इट विल बी लेस टेस्टी, है ना, लेस टेस्टी। तो ये लेस टेस्टी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, सरफेस टेंशन बढ़ जा मतलब सॉरी, हॉट सूप का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो ये मुंह में हमारे ज़्यादा फैलता है, तो ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। ठीक है, इसी तरह से गर्म पानी का जो क्लीनिंग इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है।
अब हम आ जाते हैं हमारे व्हाट शुड वी शुड से, ठीक है, आई थिंक 2 एग्जाम्पल बहुत हैं, ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, सो ओके फाइन। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इम्प्यूरिटी तो क्लियर हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर और टेम्परेचर और इम्प्यूरिटी मिलाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।